अभी हम मौजूद हैं नगोचिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड में और ये रंगरा प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि कोई पेशेंट आए हुए थे डिलीवरी करने के लिए, लेकिन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में जो है कि बच्चा छोटी ऑपरेशन करके जो है कि डिलीवरी किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ परिवार हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, अस्पताल के गेट पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं इनसे भी सवाल करेंगे और इनसे सवाल करके उसके बाद हम डॉक्टर से भी सवाल करेंगे कि इस प्रकार से घटना क्यों हुई और कैसे हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जूली देवी हुआ। क्या घटना घटा था? मेरे बच्चे के साथ 28 तारीख को रात में एडमिट किया। 3 तारीख को हम रात दिन में आए और उसके बाद हम 9 बजे से उसको बोल रहे थे हम ले जाएंगे बाहर, आपसे नहीं सफर था। तो बोल रहा था नहीं रुको, 2 घंटा रुको, हो जाएगा। कौन बोल रहे थे रुकने के लिए? यहाँ पर जो थी यहाँ पे मैम जो थी। मैम थी? हाँ, नर्स। डॉक्टर साहब कोई थे क्या? नहीं थे। हम जब पूछे कि यहाँ पर डॉक्टर है, जो वहाँ पर नर्स थी उससे पूछे ये क्या ये डॉक्टर है जो अंदर में है? तो बोलते हाँ ये डॉक्टर है। और जब कुछ देर बाद आज हमको पता चला कि डॉक्टर उस दिन कोई नाइट में थी ही नहीं अवेलेबल, कोई भी लेडी डॉक्टर रात में अवेलेबल थी ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर जब हम लोग अंदर थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमको बोला गया कि एक सुई देंगे, वो दर्द का सुई है, उससे दर्द बढ़ेगा, जल्दी से हो जाएगा। तो हम लोग बोले ठीक है, अगर एक पड़ेगा तो ठीक है। तो मेरे सामने एक नीडल में भरी, उसके बाद थोड़ी देर बाद सभी को बाहर निकाल दिया, हमको भी बाहर निकाल दिया। हम बोले कौन बाहर निकाले आपको? वहाँ पर जो नर्स थी वो हमको बाहर निकाल दी। उसके बाद जैसे ही हम लोगों को बाहर निकाली, बाहर निकालने के बाद वहाँ पर क्या की सभी को बाहर जाओ। हम लोग बाहर आए, उसी तरह आशा जो थी वहाँ पर, आशा को तो रहने दिया जाता है ना। आशा का नाम जान रहे हैं आप? हाँ, प्रीति कुमारी आशा जो थी यहाँ पर। हम लोग क्या हुआ? आशा जो थी तो उसको भी निकाल दिया गया कि जाइए वहाँ मंदिर जाइए, वहाँ पर भगवान जी को प्रसादी चढ़ाइएगा, कुछ कबूलिएगा तब हो जाएगा। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो बोलिएगा हम पे बिलीव नहीं कीजिए, जाके मंदिर में वो कीजिए तो हो जाएगा। देखिए यहाँ के डॉक्टर जो है कि भगवान के भरोसे हैं, यानी कि ये अस्पताल जो है भगवान के भरोसे हैं। डॉक्टर अपने पे कुछ भी नहीं है। पेशेंट के परिवार जो भी आते हैं उनको भगवान के मंदिर भेज दिया जाता है कि आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, 10 किलो लड्डू चढ़ाइए, उसके बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, ऐसा ये बता रही हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब हम लोग बाहर गए तो तुरंत बाहर जाने के बाद में उतने ही देर में उसको मेरी भाभी बोली 7 सुई लगा उसको और 4 बार ब्लेड से उसको काटा गया, बगैर बेहोश किए उसको ब्लेड से काटा गया। जब हम देखे थे बच्चे को तो उसका सिर आधा निकला हुआ था। जब हम बच्चे को देखे थोड़ा सा इतना सिर निकला हुआ था बाहर। जब इससे ना ही बाहर आ पाया और ना ही भाभी से पुश हो पाया तो वो क्या की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद सभी को बाहर निकालने के बाद उसको 7 सुई लगा उसको उस टाइम और 4 बार ब्लेड से काटा गया वहाँ पर। यहाँ से कहाँ भेजा गया आप लोग को? कहीं पर नहीं भेजा गया उस टाइम। 4 बार ब्लेड से काटने के बाद नहीं हुआ तो उसको सील दिया गया और बगैर हम लोगों से पूछे, बगैर किसी से पूछे परमिशन के उसको सील दिया गया। वहाँ से उसने बाद जब हम लोग गए वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन होता है सिलने के बाद उसको कम से कम 2 घंटे भी तो रेस्ट करने देता है ना। 5 मिनट के अंदर उसको बाहर भेज दी, बोलिए जाइए जहाँ लेके जाना है। बच्चा यहाँ पे डेथ कर गया था? नहीं, यहाँ पर हुआ ही नहीं था बच्चा। यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाया, वो लोग ऑपरेशन कर दी, डायरेक्ट बंद कर दी। आइए हम डॉक्टर से भी बात करेंगे। यहाँ पे जो भगवान के भरोसे डॉक्टर रहते हैं उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कौन चेक करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर SB ईरानी। रात में डिलीवरी हुआ था, क्या यहाँ पे? नहीं, जानकारी है आपको? मैं अभी ड्यूटी मेरा था। मैं थोड़ा भी ये नहीं, आपको जानकारी है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। कितने बजे आप आए थे? अभी मैं आई तो अभी पूछ रही हूँ क्या हो रहा है, मैं पता कर रही हूँ, मैं जानकारी लूँगी। नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ये क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर SB ईरानी। किस डिपार्टमेंट में? मैं यहीं मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये जो है ये अभी आई हुई है, इनको तो जानकारी नहीं है, लेकिन और जानने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ के जो भी NM है, आशा है, उससे भी हम बात करेंगे और यहाँ के जो प्रभारी सर हैं उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे कि रात में जो पेशेंट आया था उसके साथ क्या किया गया। चूँकि डिलीवरी होने के बाद बच्चों को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया, डिलीवरी नहीं भी हुआ, उसके बाद रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद फिर बच्चे का देहांत हो गया। अंदर आ सकते हैं सर?
एक मिनट समय लेना चाहता हूँ। पेशेंट यहाँ पे आए हुए थे, जानकारी है आपको डिलीवरी से रिलेटेड? आज रात में नहीं आज 28 तारीख के रात में। 28 तारीख हाँ हाँ अभी पता चला। वो बच्चा देहांत हो गया और उन लोग का कहना है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में जो है कि यहाँ पे लापरवाही किया गया। ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो 24 आवर्स यहाँ रहते हैं, ठीक है। और ये डॉक्टर 24 आवर्स रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं ना। हाँ। अभी जो आशा थी उससे हम बात किए थे। हाँ। सर हाँ बताइए। हाँ 24 आवर्स रहते हैं। हाँ लेकिन इस तरह से लापरवाही क्यों की गई? बच्चे के सिर पे देखे मैंने देखा कि ब्लड चला हुआ है। लापरवाही नहीं हुआ, पहला बच्चा था, है ना, पहला बच्चा। और बच्चे का जब वजन ज़्यादा होता है तो पहला बच्चा में थोड़ा समय लगता है डिलीवरी में, ठीक है। तो उसका जब डिलीवरी कराया, एनएम के द्वारा डिलीवरी कराया जा रहा था, तो छोटा सा इंसिजन देके, है ना, उसको बच्चे को आउट कराया जाता है। तो सिस्टर जो थी ऑन ड्यूटी वो बोली कि हम कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर उसको स्टिच करके क्लोज करके और रेफ़र कर दे। सिस्टर डॉक्टर थी या फिर नर्स थी? एनएम थी। हाँ, उनको इस चीज़ का जानकारी था किस प्रकार से क्या करना है? डिलीवरी तो सभी जगह एनएम ही कराती है, ट्रेंड एनएम है, उसको ट्रेनिंग दिया गया है। अब क्या वजह है, ये तो ये लोग बोलेंगे लापरवाही है, उसी वजह से लोग। लापरवाही के कारण बच्चे का आज मौत हुआ है। लापरवाही, अब यहाँ से रेफ़र किया गया, जब यहाँ नहीं हो पाया डिलीवरी, यहाँ से रेफ़र किया गया बच्चे को। अब यहाँ तो उस समय तो बच्चा ठीक था, यहाँ से रेफ़र हुआ, अब जहाँ गया वो यहाँ से मायागंज रेफ़र किया गया, ठीक है। हम लोग सदर हॉस्पिटल या मायागंज रेफ़र करते हैं। नहीं सर, आप ये कैसे कर सकते हैं कि सर जी यहाँ से बच्चे को रेफर किया गया नहीं था। हम लोग जब जिद किए तब गया। आपसे पूछेंगे हाँ हाँ, तो यहाँ से रेफ़र किया गया। जब बच्चे का डिलीवरी नहीं हो पाया तो यहाँ से रेफ़र कर दिया गया, है ना। हमारा एम्बुलेंस लगा होता है तो एम्बुलेंस से रेफ़र किया गया। हम लोग तो मायागंज या सदर हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। तो अभी पता चला कि लोग किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गए, ठीक है। और वहाँ बताया गया कि भाई कि जब वहाँ ऑपरेशन करके निकाला गया तो बच्चा डेथ कर गया था, है ना। उस बच्चे की डेथ आज हुई है। आज हुई है, उसमें बच्चा जिंदा था। तो परिजनों का आरोप है कि यहाँ पे जब डिलीवरी हो रहा था तो उसके परिजनों को वहाँ मंदिर भेजा गया, जाइए आप पूजा कीजिए, उसके बाद जो है कि कुछ लड्डू चढ़ाइए, फिर नॉर्मल डिलीवरी होगा बच्चे का। ये तो हम तो बोलेंगे भाई आवेदन, ये तो जांच का विषय है कि क्या हुआ, परिजन से ही पूछा जाएगा। जो स्टाफ ऑन ड्यूटी थे उससे भी बात किया जाएगा भाई कि क्या मैटर था। इसका तो वही रास्ता है ना कि भाई कि आप आवेदन दीजिए, उसकी जाँच होगी। हमारे प्रभारी महोदय आते हैं, टीम बनेगा, उसका जाँच होगा। डॉक्टर पिंकेश कुमार। अपने ऊपर कभी कोई डॉक्टर या पदाधिकारी, चूंकि अफसरशाही ज़्यादा बढ़ चुका है, अफसरशाही बढ़ने के कारण जो है कि उनका ही मनोमानी चलता है और सिर्फ वो दूसरे का ही दोषी देते हैं। यहाँ पे मैंने बात किया, अभी फिलहाल ये जो हम तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये प्रभारी सर का कक्ष है और ये अभी आए हुए नहीं है। और उसका हुआ है नवजात शिशु का, उसका ये नाना है और इनका दर्द क्या है ये खुद बयां करेंगे आपके सामने। क्या बात हुआ था? जिस टाइम से भर्ती किया गया उस टाइम से ये लोग बोला कि 12 घंटे के अंदर में हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि जो सुबह तक होगा, फिर शाम तक का टाइम लिया। उसके बाद जो है 36 घंटा रखा गया बच्चे को। और उस दरमियान में हम 3 बार उस नर्स को बोला गया कि आप हमारे सामने आइए और हम 2 बात करना चाहते हैं आपसे। तो कहता है हम आपसे क्या बात करेंगे, और वो हमारे पास नहीं आई। जो हम 2 बात उससे करते या पूछते कि हाँ डॉक्टर साहब आप हैं या और कोई है प्रभारी साहब, ये भी जानकारी हमको नहीं था। उनसे पूछने के लिए भी हम जो उनको बुलाए तो वो नहीं आई। वो इतना जो है खराब औरत है। क्या मांग करते हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से? हम प्रशासन से कुछ नहीं मांग करते हैं, हमको बस वही नर्स चाहिए हमारे सामने में। प्रशासन से क्या आगे की कार्रवाई के लिए? प्रशासन जो उचित समझे वो करेगा। दर्द इतना है, ये नाना जी हैं नवजात शिशु का, दर्द इतना है इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो डॉक्टर, वो भी एक माँ के समान थी नर्स, उनको भी समझना पड़ेगा कि बच्चे क्या होते हैं। अभी जो बताए यहाँ के डॉक्टर साहब, क्या ये सही बात था? नहीं,
जब हम लोग थे वहाँ पर अंदर में तो उस टाइम मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे और हम भी थे, भाभी के बगल में हम भी थे बैठे, मेरी फैमिली मेंबर बगल में थे। उन लोगों को पहले बाहर निकाला गया कि आप लोग बाहर जाइए, ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा यहाँ पर, उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद हमको बाहर निकाला गया कि आप बच्चे हैं, आप बाहर जाइए। तो हम बोले हम भी तो एक लड़की है ना, तो हमको रहने में क्या प्रॉब्लम है। बोलते आप बाहर जाइए। हम बाहर आए, उसके कुछ देर बाद आशा को भी बाहर निकाल दिया है। उसके बाद ही वहाँ पर उनको 7 सुई लगा है बगैर कुछ किए, और 7 बार ब्लेड से मारा गया। जब ब्लेड लगाया गया तो उसी टाइम बच्चे के सिर में ब्लेड लगा है, और उसी टाइम बच्चे का जब कुछ नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आया तो वहाँ पर उसको सिल दिया गया, छोटी ऑपरेशन हो गया बगैर किसी भी फैमिली मेंबर्स को बताए बगैर। किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि हम ये कर रहे हैं, क्या हम करें, ये पूछा जाता है या इन्फॉर्म भी किया जाता है। बिना इन्फॉर्म दिए हुए वो सारा प्रक्रिया पूरा कर दिए। यहाँ तक कि यहाँ से रेफर भी नहीं कर रहे थे। हम लोग सब जिद के डांटे कि हाँ हमको रेफर कीजिए, आपसे नहीं हो रहा हमको रेफर कीजिए। तब वो कागज बनाई रेफर का, और उसके बाद जब हम लोग गए वहाँ पर जाने के साथ डॉक्टर ये बोले क्या करके लाए हैं पेशेंट को, चीर फाड़ करके लाए हैं। वहाँ पर पेशेंट को तब हम लोगों को पता चला हाँ इनका ऑपरेशन भी हुआ है। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि इनको, यहाँ आप लोग को मालूम नहीं था, किसी भी परिवार को आप लोग को मालूम नहीं था कि छोटी ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर पूछा ही नहीं गया था कि बच्चे को ये कर रहे हैं, यहाँ पर हम ब्लेड भी चला रहे हैं। हमसे बस इतना पूछा गया था, एक सुई दे रहे हैं दर्द का, सो क्या वो दें। तो हम बोले अगर सही है तो ठीक है दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। तो बोलते हाँ सही है। 6-7 को सुई पड़ा। और पेशेंट से पूछे जब तो उनको 7 सुई। क्या नाम है, एनएम का नाम क्या है? निभा था और उनसे अनीता जो थी, तो निभा से हम पूछे थे जब कि हम लोग बाहर थे, जब उनका वो कर रही थी, तो जब ब्लेड लगा था वो चिल्लाई, तो हम जब गए गेट के पास तो हमको जाने नहीं दिया गया, हमको बाहर रोक दिया गया। तो जब बोले कि वो जो है वो डॉक्टर है, वो जो एनएम थी, तो हम पूछे उसको डॉक्टर है, क्योंकि हमको नहीं पता था वो एनएम है या डॉक्टर है। तो वो बोलते हाँ ये डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, ये बोला गया हमको। रंगरा प्रखंड में इस अस्पताल में किया गया है। लगातार उनका जो है इस प्रकार से जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं दुर्व्यवहार उनका जारी है, लेकिन प्रशासन जो है कुछ भी नहीं कर रही है। सर आपके यहाँ के स्टाफ ही है ना, कुछ बात करना, इस प्रकार से क्यों हो रहा है आपके अस्पताल में? हुई है ऐसे घटना से हम लोग दुखी मान रहे हैं आप? घटना से हम लोग दुखी हैं, लेकिन ये जांच का विषय जांच चल रहा है। अब जांच आने के बाद ही ना कुछ होगा। कितने ये सर, तो ये आश्वासन सर मिल रहा है सिर्फ जांच का, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग को समय दीजिए जांच का, इसमें जांच हो जाए, जांच के बाद पता चल जाए कि किसकी लापरवाही है। जिसकी लापरवाही होगी उसको आप मान रहे हैं ना सर, आप मान रहे हैं ना इस अस्पताल की एनएम की लापरवाही है? जांच के बाद ही नहीं, जांच ना ठीक है, वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं, बड़ी लगा है, मृत्यु हुई है, और उसको जांच करने दीजिए। जांच में जो है दूध के दूध और पानी के पानी होगा, कि किसकी लापरवाही हो उसको सजा मिलेगी। कब तक सर जांच होगी, हम जानना चाहते हैं। आवेदन आप लोग दिए हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी अभी छुट्टी पर हैं। किनको? डेड बॉडी जो है बच्चे का, उसको कब तक रखें? डेड बॉडी को रखना नहीं है, वो तो जहाँ पर हुआ है नहीं करना बाबू का। नहीं, पोस्टमार्टम कैसे करिएगा? पोस्टमार्टम कैसे होगा? पोस्टमार्टम के नियम है। पता कैसे चलेगा बच्चे किस प्रकार से आप जांच करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? तो देखिए ये तो टेक्निकल, डॉक्टर हम लोग डॉक्टर तो नहीं हैं, डॉक्टर तो हम नहीं हैं। अगर पोस्टमार्टम के पता चल जाए कि क्या, तो देखिए जांच का विषय है, एक मासूम बच्चे को, नवजात शिशु को मार दिया जाता है अस्पताल में, और उसके बाद सवाल करने पे जांच का बात बता रहे हैं, यानी कि वो जांच करेंगे। जांच में ये भी सभी को पता है, जांच में कुछ कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा जांच देखा है, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होते हैं जो आरोपी होते हैं। तो इस अस्पताल का ये हाल है। आपने देखा होगा कि गोपालगंज में इस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है अस्पताल। तो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट पूरे बिहार में सभी अस्पताल चढ़े हुए हैं। कैमरा पर्सन अमरजीत सिंह के साथ मैं आनंद कुमार, भागलपुर।